एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और किया गया, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो पहली बार एक बड़े राष्ट्र, एक बड़ी इकोनॉमी के अध्यक्ष ने, राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया है। जब से समझौते हुए हैं, कोई रेसिप्रोसिटी का, बराबरी का मतलब नहीं है। ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया में जो देश हैं वो अपनी प्रगति के, आर्थिक प्रगति के, सामाजिक प्रगति के अलग अलग पायदान पर खड़े हैं, बराबर नहीं। कुछ देश अमीर हैं, कुछ देश इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहलाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। कुछ देश बहुत गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं। कुछ देश जिनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, LDCs कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले ने LDCs को भी नहीं माफ़ किया, चाहे वो कंबोडिया है, लाओस है, बोत्सवाना है, लिसोथो है, इन सब देशों को भी उसके घेरे में लिया। जाहिर है भारत पर भी इसका प्रभाव होगा। देश की क्या इस पे रणनीति है, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हमारा ये मानना है कि इस पे जो भी प्रतिक्रिया हो, राष्ट्रहित को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारे किसान का और कृषि के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का, पोल्ट्री का, उसका भी ध्यान रखा जाए। जल्दबाजी में तो हम नहीं कहते कि प्रतिक्रिया दी जाए। प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो एक बड़े देश और बड़ी अर्थव्यवस्था को सम्मान देती हो। अमेरिका के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। कई बड़े समझौते अमेरिका के साथ भारत के हैं। इसीलिए मैंने शब्द ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। अब सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहा है बार बार, और आपके माध्यम से भी कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय की गई हैं द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। वो क्या है, क्या उसके मापदंड हैं, क्या रेखाएं हैं, लकीरें क्या हैं, उसको सरकार को, देश को विश्वास में लेना चाहिए। देश में एक आम सहमति बननी चाहिए। बिना बताए कोई ऐसे निर्णय ना हो जो लंबे समय तक देश को उसकी कीमत चुकानी पड़े। जाहिर है संवेदनशील विषय है। संसद का सत्र खत्म हो चुका है। बेहतर ये होता कि सदन में सरकार की तरफ से बयान आता है, चर्चा होती। अगर नहीं हुई तो कम से कम तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से इन कैमरा मीटिंग सरकार करे, बताए कि रणनीति क्या है, क्या हमारी सोच है अमेरिका की मांगों को देखते हुए। जो भी बातचीत हो, समझौता हो, वो समझौता संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए। अभी तक जो चर्चा है उसमें कहीं भी सर्विसेज का जिक्र नहीं है। कोई भी समझौता सर्विसेज सेक्टर को शामिल किए बिना भारत को मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का एक बहुत कम जो हिस्सेदारी है दुनिया के व्यापार में है, पर सर्विसेज सेक्टर में हमारी थोड़ी मजबूती है।
क्योंकि इतना नहीं है हमारा विश्व में जो हमारा हिस्सा है, पर अगर वो इसमें शामिल नहीं होता तो ये देश का हित नहीं होगा, अहित होगा।